अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको इल्म होगा कि जब से ये हुकूमत आई है उस वक़्त से इंसानी हकूक़ की शदीद ख़िलाफ़वर्ज़ियाँ हो रही हैं। बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, पुलिस तशद्दुद कर रही है, लोगों के घरों में घुस रही है। इन वाक़यात में 9 मई के बाद काफ़ी शिद्दत आई है और इसमें तकरीबन 10,000 के करीब जो पीटीआई के कारकुन हैं वो गिरफ़्तार किए गए मुल्क भर से। उसमें ख़वातीन की भी एक काफ़ी तादाद मौजूद है, उनमें चंद प्रोमिनेंट ख़वातीन जो हैं, जो जिनका नाम सामने आता है, सोशल मीडिया पे भी आप उनको जानते हैं। उनमें तैयबा राजा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, फलक जावेद हैं, इस तरह के दूसरे नाम भी हैं। अ, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इनकी रिहाई नज़र नहीं आ रही, ये अभी तक जेलों के अंदर कैद हैं। इस सिलसिले में जो है वो कोशिशें भी हो रही हैं लीगली तौर पे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हो रही। इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में बैरिस्टर खदीजा को, जो कि तैयबा राजा को जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रही हैं आजकल। उनसे पूछते हैं कि उनके केसेस की क्या सूरत-ए-हाल है, कौन-सी रुकावटें हैं और वो कब तक जो है वो बाहर आ जाएँगी जेल से। इसके बारे में अस्सलाम वालेकुम खदीजा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, खदीजा, आपसे शुरू करते हैं कि ये हमें बताइएगा कि तैयबा राजा और इस तरह की जो दूसरी ख़वातीन हैं, क्या वजह है कि वो अभी तक जेल जेल में हैं? क्यों बाहर नहीं आ रही अभी तक? उनके जुर्म, देखिए, एक नवीयत क्या तो है? बिल्कुल 9th मई के बाद एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि जी ये सनम और ये तैयबा और ये खतीजा शाह और ये तमाम लड़कियों की प्लानिंग से बना गया, हुँ, किया गया, ये पूरा एग्ज़ीक्यूशन इसकी की गई। तो वो जो एक तासुर अवाम के ज़हनों में इन्होंने बैठाया हुआ है ना उस दिन से, इनको सिर्फ़ खौफ ये है कि अगर ये बेलों पे निकल आईं, तो वो जो उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत इनको अंदर फँसाया हुआ है, वो उस सारी चीज़ों पे पानी फिर जाएगा। इनको ये लगता है, इनको डर लगता है टिकर्स से, इनको डर लगता है वो हेडलाइन्स से, वो ब्लॉगर्स से, वो व्लॉगर्स से कि जब वो चलाएँगे कि जी सनम, तैयबा, खतीजा शाह बेलों पे बाहर आ गई हैं, तो क्या इनका जो इनकी प्रॉपर प्लानिंग के तहत उन्होंने फँसाया इन लड़कियों को, वो सारा कुछ जो है ना वो मिल जाएगा और ख़राब हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा। तो ये प्रिसाइज़ली आपको अभी तक मालूम हुआ कि उनके खिलाफ जो चार्जेज़ पुट अप किए गए हैं, उनकी नवीयत क्या है? किस किस्म के हैं? जलाओ-गिराओ के हैं? हमला है जिना हाउस पे? किसके एनी एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट? देखिए, इसमें ना एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड केस है। हमें आज तक मैंने अपनी वकालत में ये नहीं देखा कि कभी आपको बताया ही ना जा रहा हो या इतना अलूफ़ रखा जा रहा हो कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन केस है क्या। हुँ, एक हुँ। जनरल सी एफआईआर है, लेट्स से 96/2023, उसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाई हुई हैं, 302 की ऑफेंसेस हैं, 324 जो अटेम्प्ट टू मर्डर होती है, उसके बाद जलाओ-घिराओ के पेशतर कोई तकरीबन 30 के करीब ऑफेंसेस उसमें पीनल ऑफेंसेस डाले हुए हैं। हुँ, लेकिन उन सब ऑफेंसेस में इनका क्या रोल है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना किसी जलाओ-घिराओ में इनका कोई रोल था किसी किस्म का। इनका एक वाहिद जो इनसे इनको फँसाया गया जिसके तहत वो ये इनकी वीडियोज़ हैं जो ये दिखाते रहे अवाम को कि ये हो रहा है इर्द-गिर्द चलते हुए या फिर प्रोटेस्ट को कवर करते हुए। लेकिन इनके बकौल में चूँकि इनसे बात हुई है तफ़सीलन, इन्होंने कहा कि बल्कि वो वाली वीडियोज़ क्यों नहीं मंज़र-ए-आम पे आ रही जहाँ पर ये लोगों को रोकते रहे हैं, ये लोगों को पुलिस वालों को बल्कि बचाते रहे हैं कि आप निकलें, भागें यहाँ से। तो इनका रोल तो है ही नहीं ना माँ-सिवा उस मौके पे मौजूद होने के। तो उस वजह से जो है ना इनको फँसाया जा रहा है, और बड़ा ही एक मैं आपको बताती हूँ एक इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम केस लगवाने जाएँ हाई कोर्ट में तो कभी हमें अमले ने ये नहीं कहा कि मैडम ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, कोई हुँ। और केस करा लें, इसकी बात ना करें। क्यों भई? जी हमें इजाज़त नहीं है, ऊपर से हमें फिक्स करने की इजाज़त नहीं दी। कौन है जो फिक्स करने की इजाज़तें देगा? तो केस जो है बेल मैटर इतना अर्जेंट होता है, बेल मैटर एक बंदे की लाइफ़ एट लिबर्टी एट स्टेक है और सही। आपको इजाज़त लेनी पड़ रही है उस बंदे का केस फिक्स करने के लिए। तो यही जो है ना ये सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक बहुत अजीब हो रही हैं चीज़ें, स्पेशली पर्टेनिंग टू दीज़ फीमेल्स। इन हुँ, फीमेल्स के अलावा बाकी जितनी भी थी ख़वातीन जो 9th मई के बाद उन्होंने पकड़ी बकौल सनम, तैयबा के और खतीजा शाह के, वो लड़कियाँ सारी निकल आई हुई हैं। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि उनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, उनकी कोई लाइकिंग नहीं थी, उनको उनकी सोशल मीडिया पे इतनी प्रेज़ेंस नहीं थी। लेकिन इन लोगों की चूँकि प्रेज़ेंस थी, तो इन हुँ। लोगों को फ्रेम करना आसान हो गया था। सही।
ठीक। अच्छा ये बताइए कि इस वक़्त आप क्या काबशें कर रही हैं? उनका केस किस स्टेज पे है? ट्रायल कोर्ट में है या आप इसको जो है वो हाई कोर्ट में लेके जा रही हैं ज़मानत के लिए? किस स्टेज पे है आपका केस? बिल्कुल, इसमें ये है कि चूँकि मैं तैयबा राजा को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो एटीसी में हमने बेल फ़ाइल की, पोस्ट अरेस्ट बेल। तो वो हुँ, बेल जो है, पहले तो हमें थोड़ा-सा ज़रा किया गया कि जी अभी डिले करें, अभी यहाँ पर ना फ़ाइल किया करें। मुख्तलिफ़ ज़राए से ना कुछ आई जा रही थी कि अभी करने का फ़ायदा नहीं है, अभी इन्होंने निकलना नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आए हुए अभी इनको रिलीज़ करने के लिए, लिहाज़ा अभी यहाँ से ना डिसमिस कराई जाए। लेकिन ब ब इस इन सब चीज़ों के बावजूद चूँकि लीगली हमारा राइट है और हमें कोई रोक नहीं सकता बेल फ़ाइल करने से, तो मैंने बेल फ़ाइल की, हुँ, वहाँ हुँ। पर डिसमिस हुई, अब मैं आई हूँ हाई कोर्ट में। और हाई अच्छा। कोर्ट में अब नोटिसेज़ हो गए हैं और जस्टिस आलिया नीलम ने लास्ट वीक उसमें नोटिसेज़ किए हैं और उन्होंने कहा है कि इस कमिंग वीक में जो है वो फिक्स हो जाएगा केस। तो मुझे हुँ। बहुत उम्मीद है कि ट्यूज़डे, वेडनेसडे जो है आशूरा की छुट्टियों से पहले-पहले इंशाल्लाह हमारा केस जो है वो सुना जाएगा। अल्लाह करे जी ये होपफुल होना चाहिए। लेकिन जो हाई कोर्ट में पहले जो इमरान रियाज़ जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट लोग जो हैं, वो भी गायब किए गए। उनके बारे में हियरिंग जो है उसका पता नहीं चल रहा। 25 को फिक्स हुई थी, फिर जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब जो है वो ट्विटर पे कह रहे थे। तो हाई कोर्ट्स का इस वक़्त हाल भी सबके सामने है कि किस तरह जो है वहाँ पे केसेज़ जो हैं वो लटकाए जा रहे हैं। डेट दे दी जाती है, फिर जो है वो बगैर किसी वजह के जो है उसको समाअत को मुलतवी कर दिया जाता है। लेट्स बी होपफुल अबाउट इट। अच्छा ये बताइए कि आप उनसे मिली हैं तैयबा राजा और दूसरी ख़वातीन से, उनका मोराल आपको कैसा लगा? कैसा फ़ील हुआ कि वो डिप्रेस्ड थीं या कि वो होता है ना कि रिग्रेट कर रही हों कि हम ना ही एक्टिविज़्म करती और हम यहाँ पे ना आती? कोई इस तरह की फीलिंग्स क्या आपको फ़ील हुआ उनसे मुलाकात? नहीं, मुझे उनसे मिल के ना मुझे बल्कि उल्टा तसल्लियाँ उनकी तरफ से मिल रही थी कि आपने फ़िक्र नहीं अच्छा। करनी, हम ठीक हैं, हम हौसले से हैं। तो ये लड़कियाँ ना बड़ी बहादुर हैं, इनके अंदर किसी किस्म का खौफ और डर जो है ना वो नहीं है। हुँ, ये हुँ। कहती हैं ना तो हमारा कोई रोल है, ना हमने कोई जलाओ-घिराव किया, ना हमारे हाथों में कोई डंडे, सोटे जो इन्होंने इतनी चीज़ें एफआईआर में डाली हुई हैं कि पेट्रोल बम्स थे, पता नहीं क्या-क्या था। ये चीज़ ज़रूर हुई है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर रहे कि ये मौके पे वहाँ पर लोग कुछ शर पसंद अनासर वहाँ पर मौजूद थे, हुँ, लेकिन हुँ। उनमें ये लड़कियाँ नहीं थी। इनका ना ही कोई रोल है, ना ही मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन के पास एक भी श्रेड ऑफ एविडेंस होगा इनके खिलाफ कि जी इन्होंने लोगों को उकसाया या इन्होंने हुँ, बराबर की जो है उसमें शरीक थी। इनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये लड़कियाँ अगर इन्होंने निकलना होता जेल से तो ये वेरी नेक्स्ट डे ही माफ़ी-तलाफ़ी करके या फिर किसी और को नॉमिनेट करके या किसी और के खिलाफ बयान दे के या हुँ, फिर ये कह के कि जी हमें तो पीटीआई के इन लीडर्स ने उकसाया था, उनका नाम देके बहुत सेफ हुँ। एग्ज़िट ये ले सकती थीं क्योंकि ये या मौके प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस कर लेती कोई प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉन्फ्रेंस के मौके थे इनके पास और बल्कि अभी मैंने रिसेंटली सुना है इनके पास कोई पीडीएम के ही कोई पॉलिटिशियंस उनके पास गए हैं जेल में, उनसे अच्छा। मुलाकात की है, उनसे कहा है बाकायदा तौर पे कि हम आपको टिकट देने के लिए तैयार हैं, बस आप इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दे दें। तो ये लड़कियाँ जो हैं ये अपनी स्टैंड्स पे खड़ी नहीं है, ये कहती हैं मुझे तैयबा ने बल्कि उस दिन बड़ी एक बात की मैं कहती हूँ कि इतना इनमें अभी तक जुनून है, कहती है कि पहले ना हम 9 मई को खान साहब के लिए निकले थे, अब हम खान के लिए नहीं अब हम हक के लिए लड़ रहे हैं। अब हम हुँ, हक और सच के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए इनकी बेल में या तो कोई इनको हो ना कि भई कानून आपको इजाज़त देता है। कानून कहते हैं जब एक फीमेल राइट्स के बारे में बात आ जाती है तो उसको राइट उसका स्टैट्यूटरी राइट है 497 के अंडर कि उसको बेल चाहे जो मर्ज़ी ऑफ़ेंस हो, नॉन बेलेबल ऑफ़ेंस हो, उसको हुँ। चाहे उसने कत्ल किया हुआ हो, चाहे उसने किसी का जो है ना किसी के साथ ज़्यादती की हो, उसको राइट है उसका कि उसको बेल जो है वो दी जाएगी। तो इसमें सिर्फ़ ये हो रहा है कि हाई कोर्ट में केस डिले किया जा रहा है क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली वो रोक नहीं सकते बेल को किसी भी तरह। जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनको तो सज़ा हो चुकी थी, फिर भी जो है वो तीमारदारी के नाम पे उनको ज़मानत दी गई और वो भरपूर एक्टिविटीज़ करती रहीं। तो इनका भी हक है, मेरा ख़्याल इनको ये हक मिलना चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो ख़ुसूसन ख़वातीन जो है अगर उनकी ज़मानत बनती है, तो उनको ज़मानत मिलनी चाहिए हर सूरत। अच्छा ये इसमें मैं आपको एक चीज़ जी, जी। सॉरी फॉर कटिंग यू उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि सनम जावेद और तैयबा राजा और खतीजा शाह, हुँ। ये किसी किस्म की पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थीं। अच्छा। ये सिर्फ़ सपोर्टर्स थीं और ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में निकली थीं। इनको किसी ने ही नहीं कहा मैंने बल्कि बड़ा क्लियरली मैंने तैयबा से पूछा, मैंने कहा तैयबा
क्या हुँ, तुम किसी व्हाट्सएप के, पीटीआई के, किसी सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में हो? कहती है नहीं। क्या तुम्हारा अच्छा। किसी के साथ राब्ता था? क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला उस दिन? नहीं, मुझे मेरी किसी के साथ बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि जी हमारी फॉलोइंग है हुँ, टिकटॉक पे, हमारी फॉलोइंग है ट्विटर पे, लोग हमें देखते हैं, तो उन्होंने सिर्फ कवरेज के उससे वो गई थी। उनका किसी किस्म का जो है पॉलिटिकल नहीं था। लेकिन अब वो मुझे लगता है एक पॉलिटिकल लीडर्स की फॉर्म पे उभरी हुँ, हैं और इन मेरे ख्याल में इन हुकूमत को बड़ा क्रेडिट जाता है, पीडीएम को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनका नाम इतना ज़्यादा जो है ना उनको इतनी देर अंदर रख के बिहाइंड द बार्स रख के उनको एज़ पॉलिटिकल लीडर्स उभराया है, तो मेरे ख्याल में इनका क्रेडिट बहुत ड्यू है। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि उनकी मैं जो सोशल मीडिया पे हम भी देखते रहते हैं कि उनकी जो फॉलोइंग है वो बहुत से पीटीआई लीडरों से ज़्यादा है। उनकी रीच उनसे भी ज़्यादा है, तो जब वो आएँगी तो मेरा नहीं ख़्याल और ख़ान साहब जो है वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं हारून रशीद साहब ने भी व्लॉग किया था कि उन्होंने पूछा खान साहब से कि खान साहब आप इनको टिकट देंगे, ये जो तैयबा राजा और फलक वग़ैरह आएँगी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनको हम टिकट हुँ, ज़रूर देंगे, 2 ख़वातीन जो हैं। हाँ। आई थिंक हुँ, इट्स अ वेरी गुड gesture from Khan sir because बिल्कुल, uh, बिल्कुल। these these kind of ladies should be promoted in political arena because यहाँ पे पाकिस्तान में ये होता है कि आमतौर पे ख़वातीन जो है, उनको ये समझा जाता है कि जी ये तो बस घर बैठी रहें और ये इनका एक्टिविज़्म वग़ैरह में जो है वो कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो है खूबसूरती इनकी जद्दोजहद की ये है कि इन्होंने इस मिथ को तोड़ा है। और ये जेल जाकर भी जो है अभी तक उसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो गुज़ार रही हैं अपने जेल के वक़्त। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ आपको कुछ लिख के भी दिया कि खान साहब के लिए मैंने ये कुछ लिखा है जेल के अंदर, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा कि वो क्या चीज़ है? बिल्कुल तैयबा ने तो जो पहले उसने मुझे जो है ना चूँकि हम एंटी टेररिज़्म कोर्ट में मिले थे और वहाँ पर बहुत जो है ना स्ट्रिक्टनेस है इस सेंस में कि ऑर्डर्स हैं पुलिस की नफरी को कि किसी किस्म का मोबाइल फ़ोन, किसी किस्म का जर्नलिस्ट कोई भी कैमरे के साथ अंदर एंटर नहीं हो सकता। जो कि मुझे नहीं पता क्यों है ऐसे, बल्कि मैंने भी एक तस्वीर उनकी लड़कियों ने कहा कि हमारी तस्वीर लो तो मैंने वो ली तो मेरा आके फ़ोन खींचा गया। एसएचओ ने कहा कि अगर ये अभी अपना फ़ोन खोल के हमें नहीं देंगी डिलीट करने के लिए तो आपका पूरा फ़ोन रीसेट कर दूँगा। हुँ, मैं हुँ। इस तरह की मैंने कहा कौन-सा कानून ये कहता है कि फ़ोन नहीं लिया पिक्चर नहीं ली जा सकती एटीसी कोर्ट के अंदर या फिर मुल्ज़िमों की जो आई हैं एटीसी कोर्ट में, कौन-सा कानून कहते हैं? तो उन्होंने कहा मैडम हमें ऑर्डर है ऊपर से आप बस डिलीट कर दें। तो मैंने कहा ठीक है सर अगर आपकी नौकरी का इश्यू है ना तो मैं डिलीट कर देती हूँ। मैंने उसी वक़्त खोला मैंने पिक्चर डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद जो है जब वो जा रही थीं लड़कियाँ, उनको जब प्रिज़न वैन में बिठाया गया, तो तैयबा ने फिर मुझे आवाज़ दी, तैयबा ने कहा कि मैंने ये एक शेर लिखा है खान साहब तक ज़रूर पहुँचाना है, तो फिर मैंने उस शेर को एज़ इट इज़ वो लिखवा रही थी, राइटिंग उसकी नहीं है, तो मैं लिखी जा रही थी, तो मैंने वो मेरी राइटिंग में ही था और उसके बाद फिर वो मैंने ट्वीट कर दिया और मैंने जो है ना वो मेक श्योर किया कि खान साहब तक ज़रूर पहुँचे क्योंकि उन लड़कियों का जो जज़्बा है ना, वो अभी तक हुँ, जो है वो कम नहीं हो रहा, वो जज़्बा मज़ीद दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। और वो हुँ, जज़्बा सिर्फ़ यही है कि उन्होंने वो अपने लीडर के लिए जिनको वो समझती हैं कि हक और सच पे थे, उनके लिए हुँ, निकली थी और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हमारी फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है हमारे पास है, फ्री राइट टू असेंबली हमारे पास है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है। तो ये सिर्फ़ इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए एक चीज़ है कि ये लड़कियाँ जो हैं क्योंकि ये हुँ, आम लड़की हैं, अब देखिए खतीजा शाह एक बेशक एक एलीट फैमिली से बिलॉन्ग करती है, लेकिन है तो एक आम लड़की ना हमारी आम माशरे में फिरने वाली सनम जावेद हो गई, तैयबा राजा हो गई। इन लड़कियों को बंद करने का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम में जो शऊर था पॉलिटिकल शऊर वो बंद हो जाए। उनको लगे कि जी अगर इन लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थी, जो पॉलिटिकली किसी पार्टी का ऑफ़िशियल तौर पे हिस्सा नहीं थी, तो ये आम लोगों के लिए एक मिसाल बनाई जा रही है। तो वो उस सही। मिसाल को ऐसा मिसाल ऐसी फ़ियर इंस्टिल कर रहे हैं लोगों में कि जी ये इन लड़कियों को हमने बाहर नहीं निकलने देना चाहे ताकि लोग आइंदा कभी अपने हुँ, किसी सियासतदान, किसी लीडर के लिए बाहर इस तरह ना निकल सके। बिलख़ुसूस अगर आप पीटीआई के लिए हो तो ऑब्वियसली फिर आपके साथ वो लीगली भी वो रवैया नहीं होता, आपके पास वो जो आपको फ़ैसिलिटेट करता है कानून कहता है कि जी अक्यूज़्ड फ़ेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, बेनिफिट ऑफ डाउट का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है बेल स्टेज पे, तो वो भी आपको जो है हुँ, फ़ैसिलिटेशन नहीं मिलेंगी अगर आप पीटीआई के हो तो। सही। अच्छा खदीजा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कितनी होपफुल हैं कि ये ख़वातीन जो हैं तैयबा राजा वग़ैरह ये
1 माह के अंदर या कोई आपको सेट डेट आप दे सकती हैं कि 1-2 माह के अंदर जो है वो बाहर आ जाएँगी ज़मानत? मुझे तो लगता है कि ये लड़कियाँ जो है ना, जिस दिन हाई कोर्ट की डिविज़नल बेंच इनकी बेल सुनेगी, तो वो हुँ, हुँ। बेल जो है ग्रांट हो जाएगी। क्योंकि ये ऐज़ ऑफ राइट इनकी बेल तो है, क्योंकि ना इनका कोई रोल है, ना इनके खिलाफ कोई एविडेंस है। तो वो हुँ, तब हुँ। जब देखेंगी कि एक फीमेल है, कानून राइट देता है, सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पर राइट फीमेल्स को दिया गया है ये कि र र बेल जो है उनको फ़ौरन मिल जाएगी। तो वो हुँ। रोक नहीं सकते, वो मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि केस फिक्स ना होने दें, डिले अच्छा। करें, रिकॉर्ड ना लेकर आएँ, वो इस तरह जो है वो हमें तंग कर सकते हैं, लेकिन वो रोक नहीं सकते बेल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमारी फीमेल जस्टिस हैं, जस्टिस आलिया नीलम, वो सुनेंगी केस, तो आई एम श्योर कि जो है रिलीफ इंशाल्लाह इनको ग्रांट कर दिया जाएगा। अगर कमिंग वीक में सुना जाता है केस, तो कमिंग वीक में इंशाल्लाह ये निकल आएँगी, वरना हुँ। फिर उसके बाद छुट्टियाँ आ जाएँगी और फिर नेक्स्ट वीक तक चला जाएगा। ओके। बी होपफुल। बहुत शुक्रिया खदीजा साहिबा आज के इस प्रोग्राम में आने का। इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में भी आपको गाहे बगाहे ज़हमत देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।